लेट अस सी पिछले क्लास में कहाँ तक हुआ था। आई होप कि आपको हमने बहुत कुछ बता दिया था, राइट। तो डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस क्या होता है डिफिनीशन के साथ हमने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। ओके, ऑल राइट, ऑल क्लियर। तो आज के इस लेक्चर में वहां से जहां तक टॉपिक हो गया है उसके आगे से हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आई थिंक गुड चेंजेस, फिर बैड चेंजेस, उसके बाद स्लो फास्ट चेंजेस एंड देन स्लो चेंजेस, ये कुछ टॉपिक्स के नाम है। तो लेट अस सी। ठीक है, देखो इधर, नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द गुड चेंजेस, राइट। ओके, ये है हमारा टॉपिक का नाम। ठीक ना। तो होता क्या है, कहते किसे हैं। इस संबंध में अगर आपसे कोई पूछा कि गुड चेंजेस क्या है, कहते किसे, बहुत आसान है। लिखेंगे एनी टाइप ऑफ द चेंजेस which are useful to us, which are useful to us, useful to us are called good changes। ये होता है गुड चेंजेस, समझे। जैसे एग्जांपल्स देखिए यहां पे, गुड चेंजेस समझे। ऐसा दुनिया का कोई भी बदलाव जो हमारे लिए अच्छा है, फायदेमंद है, बढ़िया है एकदम, तो उसको गुड चेंजेस कहते हैं। जैसे में क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है, आप खुद ही सोच करके बताओ। फल धीरे धीरे पकता है पेड़ों में, ये गुड चेंजेस है, अच्छी बात है ना, राइट। किसान भाई लोग खेतों में फसल लगाते हैं, वो फसल जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है, बढ़ती है, तो ये बदलाव जो हुआ फसलों में वो अच्छी है ना, अच्छा तो है। वो फसल बढ़ेगा तो फूड होगा तो फिर हमें अनाज मिलेगा, फिर हम लोग खाएंगे तो भूख खत्म होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, राइट। ओके, तो ये अच्छी है। हमारा हाइट का ग्रोथ करना, ये अच्छा है, गुड चेंजेस है, ये सारा का सारा। ओके, तो ये सब गुड चेंजेस हो गए, क्लियर। तो एग्जांपल में लिख लेगा, ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का ग्रोथ होना, गुड चेंजेस। दूसरा, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये गुड चेंजेस है, ठीक है। लेकिन गुड चेंजेस में यहां पे एक प्रॉब्लम्स ये है कि हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए जो गुड चेंजेस हो वो किसी के लिए बैड चेंजेस खराब हो जाए, राइट। और किसी के लिए जो वो बढ़िया है वो खराब, ये तो है। लेकिन जिसके लिए खराब है वो किसी और के लिए बढ़िया हो सकता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक रॉबरी करने वाला व्यक्ति है, डाकू है, वो बैंक में डाका डाल दिया, ठीक है, तो उसके लिए तो वो अच्छा है नहीं कि बैंक अकाउंट जो है वो फिनिश्ड हो गया, खत्म हो गया, राइट। लेकिन जो वहां के ऑफिसर्स हैं, राइट, क्या उनके लिए बढ़िया हुआ? नहीं ना, खराब ना। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग गुड चेंजेस कहेंगे या बैड चेंजेस कहेंगे, ये क्वेश्चन है आपके लिए, मेरे को तो पता है। तो बैड चेंजेस कहलाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि गुड चेंजेस सिर्फ तभी कहेंगे जब
सभी के लिए, यानी कि सच में उसे देखा जाए सभी के नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बढ़िया है, राइट। तो इसीलिए हम लोग गुड चेंजेस कहेंगे। जैसे हमारे शरीर का ग्रोथ, ये गुड चेंजेस है, राइट। पेड़ में फलों का पकना गुड चेंजेस है, क्योंकि सब चाहता है कि पेड़ में फल पके। ओके, क्लियर है? अब कंफ्यूजन क्लियर? ओके, तो ये खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बैड चेंजेस। लेट अस सी। बैड चेंजेस। तो यहां पे लिखेंगे दोष, चलो एनी से लिखें तो एनी ही लिख लो, है कि नहीं। एनी टाइप ऑफ द चेंजेस which are unuseful to us are called bad changes। ठीक, ओके। एग्जाम्पल में, लेकिन एग्जाम्पल देने से पहले तुम खुद क्यों नहीं बताते हो कि बैड चेंजेस क्या होता है? मतलब उसका एग्जाम्पल्स आप खुद ही बोल सकते हैं। क्लियर? दुनिया का ऐसा कोई भी चेंजेस, ऐसा कोई भी बदलाव जो बेकार है, जो खराब है हमारे लिए बढ़िया नहीं है, तो वो बैड चेंजेस कहलाएंगे, राइट। क्लियर? ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भोजन जो पका हुआ था वो भोजन स्पॉइल्ड कर गया, खराब हो गया, बैड चेंजेस है। मिल्क था, लेकिन मिल्क को किसी ने पिया नहीं, सभी कोई काम में बिजी हो गए, इंपॉर्टेंट था, इमरजेंसी आ गया, इसीलिए सभी कोई चला गया, तो मिल्क जो है वो फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ये बैड चेंजेस का एग्जाम्पल है, यू नो। ओके, बैड चेंजेस क्लियर है। लेकिन अब कोई लड़का बोला कि सर जा रहा था, रोड एक्सीडेंट हो गया, हाँ, तो ये भी बैड चेंजेस है कि नहीं। कोई पर्सन जिंदा है, मर गया, ये भी बैड चेंजेस का एग्जाम्पल है। क्लियर? तो इतना सारा कुछ एग्जाम्पल है बैड, यानी कि जो भी खराब हो सकता है वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसका है? बैड चेंजेस का। क्लियर? और कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास बुक्स हैं, किताबें हैं, वो किसी ने फाड़ दिया, लेकिन किताबें तो पहले बढ़िया थी, लेकिन अब उसको किसी ने फाड़ दिया, तो किताबें में बदलाव हुआ ना, तो लेकिन ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो बैड चेंजेस का। क्यों? क्योंकि ये किताबों का 2 पीसेस में डिवाइड हो जाना बैड चेंजेस है ना। क्लियर? ओके। और कुछ, आप जा रहे थे, सीढ़ियों से उतर रहे थे, गिर गए, चोट लग गया, बैड चेंजेस का एग्जाम्पल है। तो जितना सोच सकते हो उतना, ठीक है। मैं मारूं, आपके हाथों को तकलीफ होगी, बैड चेंजेस का एग्जाम्पल है। क्लियर? और इतना काफी है कि और कुछ बोलें? चलो ठीक है, काफी है। तो यहां पे लिख लीजिए सबसे पहला, स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड, यानी कि पका हुआ भोजन का खराब हो जाना। क्लियर? ओके। दूसरा देखिए, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का खराब हो जाना, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क। क्लियर? ओके। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप लिख लीजिए, वो ही एग्जाम्पल हो सकता था रोड एक्सीडेंट वाला या फिर कुछ और भी। क्लियर है? तो बहुत सारे हो सकते हैं, बाकी आप लोग समझ गए ना, भावना समझ जाओ, बस खत्म हो गया कहानी। क्लियर? बाकी आप लोग लिखते रहना 50 तरह का, है कि नहीं। 1-2 एग्जाम्पल थोड़े ऐसे बैठ करके सोचिएगा तो तकरीबन सैकड़ों एग्जाम्पल्स होंगे, कैसे हमने बता दिया। क्लियर? ओके। चलो इसे मिटाना चाहेंगे, फिर आगे बढ़ना चाहेंगे। इसे नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए, ताकि आगे मूव कर सके। मिटा दें? ओके। हो गया?
नीचे next type of the changes अगला है फास्ट चेंजेस। फास्ट चेंजेस ये ठीक। तो फास्ट चेंजेस क्या होते हैं, देखिए इधर यहां पे लिखेंगे कि those changes that takes place quickly are called fast changes, are called fast changes। यही डिफिनीशन हो गया, समझे? क्लियर? और भी डिफिनीशंस हो सकते हैं इसका। फास्ट चेंजेस हमने क्या कहा यहां पे? क्विकली का मतलब समझो। क्विकली का मतलब है तुरंत, या फिर जल्दी। क्विकली का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है? तुरंत या फिर जल्दी, समझे? तो देखो यहां पे ध्यान से, हमने कहा कि फास्ट चेंजेस क्या होता है, तो वैसा चेंजेस, दुनिया का वैसा बदलाव जो तुरंत हो जाता है, एकदम टाइम नहीं लगे। तुरंत हो जाने का मतलब क्या हुआ कि टाइम नहीं लग रहा है कि नहीं? तभी तो आप बोल रहे हो उसको कि तुरंत हो गया, राइट? क्विकली। तो जो जिसमें, तो इसका दूसरा डिफिनेशन भी तो लिख सकते हैं ना कि जो बहुत कम टाइम में बदलाव हो जाए तो वो फास्ट चेंजेस कहलाएंगे, है कि नहीं? या फिर हमने इस दो लाइन में क्या लिखा है कि जो तुरंत हो जाए, वैसा बदलाव जो तुरंत हो जाए, फास्ट चेंजेस। क्लियर? या फिर वैसा बदलाव जो बहुत कम समय में हो जाए, उसको फास्ट चेंजेस कहेंगे, राइट? कम टाइम ले रहा है, इसका मतलब तुरंत हो जा रहा है, यानी कि वो फास्टली है, तेजी से काम कर रहा है, राइट? ओके, क्लियर है ना? कंफ्यूजन? ओके। तो क्विकली का मतलब समझ गया ना? यानी कि दूसरा डिफिनेशन लिखाऊंगा तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, लिख लीजिए, है कि नहीं? देखो, those changes that takes place in a very short time, यानी कि कुछ ही समय में, बहुत जितना कम हो सकता है उतना कम समय में, इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। बताऊंगा कि कितना कम से कम समय में हो सकता है। आर कॉल्ड, तब यह क्या कहलाएगा? फास्ट चेंजेस। नाम ही है इसका फास्ट, यानी कि तुरंत हो जाना चाहिए, समय नहीं लगेगा, लग गया तो फास्ट चेंजेस नहीं कहलाएंगे। है? क्लियर है? चलो ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स देखिए।
तुरंत क्या हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल फैन, ऊपर सीलिंग फैन लगे हुए हैं, लेकिन कोई लड़का गया और पंखे का बटन को, स्विच को ऑन कर दिया, क्या होगा? तुरंत फैन ऑन हो जाएंगे। जैसे ही आप स्विच को ऑन कीजिए तुरंत फैन ऑन हो जाए। किसका एग्जांपल है? फास्ट चेंजेस का। क्यों? क्योंकि पहले तो फैन जो है वो रुका हुआ था ना, रेस्ट अवस्था में था ना, एकदम घूम नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने स्विच को ऑन किया, फैन जो है वो तुरंत मूवमेंट करना शुरू हो गया, विद इन ए सेकेंड, सेकेंड भी नहीं लगा, राइट? तो ये फास्ट चेंजेस का एग्जांपल। इज इट क्लियर? ओके। और क्या हो सकता है? लेकिन इधर देखिए, हमारे उंगलियों पे जो नाखून है, ये नेल्स को तो बढ़ने में बहुत टाइम लगता है कि नहीं? 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह होता है, तब पता चला कि एकदम थोड़ा सा बढ़ा है, तो इस समय ना लग गया जी। तो ये फास्ट चेंजेस का एग्जांपल नहीं ना है। समझ रहे हो मेरी बातों को? जो तुरंत हो जाए, तुरंत एकदम ऐसे किए तुरंत हो जाए। लेकिन कोई ये नहीं बोला कि सर आपने चुटकी बजाया तो ये फास्ट चेंजेस का एग्जांपल क्या है? अगर समय नहीं लग रहा है तो कह सकते हैं, है कि नहीं? बाकी आप लोग देख लीजिए। क्लियर है? तो पहला एग्जांपल लिख लेगा कि मूवमेंट ऑफ फैन by switching on। क्लियर? और क्या हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट, या फिर ट्यूबलाइट, राइट। तो बल्ब भी तो तुरंत ही जलने लगता है, जैसे ही आप स्विच ऑन कीजिएगा बल्ब तुरंत जलने लगेगा। तो फास्ट चेंजेस है। क्योंकि पहले तो बल्ब रोशनी नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, बल्ब क्या हो गया? रोशनी देना प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। तो ये फास्ट चेंजेस का एग्जांपल है। किसका है? फास्ट चेंजेस का। इज इट क्लियर? ओके। तो दूसरा एग्जांपल लिख लेगा, लाइटिंग ए बल्ब। ठीक है, यानी कि बल्ब को जलाना, यह भी एग्जांपल है। चलो खत्म हो गया ये। क्लियर है? इसमें तो कुछ नहीं है, पूछना होगा। ओके ठीक है। फिर अब देखो, नया टॉपिक का नाम है स्लो चेंजेस। स्लो चेंजेस, लेट अस सी ये होता क्या है, कहते किसे हैं? Those changes that cannot occurs, यहां पे टेक्स प्लेस के जगह पे occurs भी लिख सकते हो। that cannot occur quickly, तो are called slow changes। ठीक है, यही होते हैं स्लो चेंजेस। क्या हुआ? कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। चलिए ठीक है। तो हमने क्या कहा स्लो चेंजेस में? यानी कि वैसा दुनिया का कोई भी बदलाव जो तुरंत नहीं होता हो, समय लगता हो। ठीक है, क्लियर है? तो उसको स्लो चेंजेस कहेंगे। नाम ही है इसका स्लो, यानी कि धीरे धीरे होगा, है कि नहीं? तो जो धीरे धीरे हो तो वो तो धीरे धीरे ही स्लो चेंजेस ही ना कहलाएंगे। स्लो चेंजेस यानी कि क्विकली ना हो। यहां पे लिखा हमने कैनॉट अकर्ड क्विकली। अकर्ड का मतलब हो गया, समझे? तो वो क्विकली तुरंत ना हो। ठीक है, तो इस तरह के बदलाव को स्लो चेंजेस कहेंगे। तुरंत ना हो का मतलब टाइम लगे, समझे? तो इसका दूसरा डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि दोज चेंजेस दैट टेक्स मोर टाइम टू टेक्स प्लेस, है कि नहीं? तो आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। यानी कि वैसा बदलाव जो थोड़ा समय लेता हो या फिर ज्यादा भी समय ले तो भी स्लो चेंजेस ही कहेंगे। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हो, जैसे हमारे हेयर्स का बढ़ना, बालों का बढ़ना टाइम लगता है, तुरंत नहीं बढ़ते बाल।
एक बार खटाया तो बढ़ता ही नहीं है। नहीं, मेरे क्लास में एक लड़का आता था, नहीं तो बनवासी किया, हमने बोला कि बालवा के साथ साथ बाल छोटा करा के या फिर दिमाग भी छोटा करा लिया, जो समझ ही में नहीं आ रहा तुमको एक ही चीज बताया जा रहा है कि नहीं। तो हेयर्स बढ़ने में टाइम लगते हैं, तो ये स्लो चेंजेस का एग्जांपल है। या फिर नेल्स, ठीक है, किसी किसी को नेल्स जो है वो बड़े रखने में अच्छा लगता है, राइट, तो नेल्स बढ़ने में टाइम लगता नहीं, तो ये स्लो चेंजेस का एग्जांपल है। क्लियर है? ओके। ठीक, जैसे कोई एक चाइल्ड है, छोटा सा बच्चा, अब वो चाहता है कि यंग हो जाए, जवान हो जाए, बड़े हो जाए, तो टाइम लगेगा, समझे, टाइम लगेगा। वो तो एक डायलॉग में आ गया था ना कि जो बार बार बोलता था टाइम लगेगा, वही बोल दिया, तो टाइम लगता है, समझे, तो ये भी स्लो चेंजेस का एग्जांपल है। क्लियर? ओके। उससे पहले कि एग्जांपल की ओर मूव करें, एक दूसरा डिफिनेशन है, वो भी लिख लीजिए। मुझे पता है कि आप समझ चुके हैं, लेकिन लिखना जरूरी है। यहां पे होगा दोज चेंजेस दैट takes some time to occur मतलब होने के लिए, समझे। दोज चेंजेस यानी कि वैसा बदलाव दैट टेक्स सम टाइम, जो कुछ समय ले, टेक सम टाइम का मतलब कुछ समय ले, किस लिए, टू अकर, होने के लिए, समझे, टू अकर, और कॉल्ड, तब वह क्या कहलाएगा, तो स्लो चेंजेस कहलाएगा, और कॉल्ड स्लो चेंजेस। चलो खत्म हो गया जी, क्लियर? ओके। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, तो ग्रोथ ऑफ आवर हेयर, बालों का बढ़ना टाइम लगता है, ठीक। या फिर दूसरा देखो, ग्रोथ ऑफ नेल, हमारे नाखून का बढ़ना, यह भी तो टाइम लेता है। या फिर ग्रोथ ऑफ प्लांट, कोई पौधा है वो बढ़ता है तो वो भी तो टाइम लगता है कि नहीं, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, तो स्लो चेंजेस का। या फिर चेंज ऑफ सीजन, कुछ अलग एग्जाम्पल, चेंज ऑफ सीजन, ठीक है। तो यहां पे ग्रोथ ऑफ नेल, हेयर हो गया, समझे। आप प्लांट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि प्लांट्स भी बढ़ता है तो समय लगता है। क्लियर? ओके। अब समझो बात को, अभी मौसम ठंडी का है, तो गर्मी आने में तो टाइम लगते हैं तकरीबन 4 महीने, या फिर अगर अभी मौसम गर्मी का है तो फिर ठंडी आने में तो टाइम लगेगा 4 महीने फिर से, है कि नहीं, क्योंकि 4 महीना ठंडे का, फिर बरसात, फिर गर्मी। चलो खत्म हो गया ये, समझे। तो जो समय लगे स्लो चेंजेस कहलाता है, तुरंत हो जाए फास्ट चेंजेस कहलाता है। इतना सारा कुछ एग्जांपल्स जो है वो हमने दे दिया, ठीक है। तो इसको ख्याल रखना, याद रखना, ठीक ना। ओके। तो इतना सब कुछ बताया है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये सब कुछ हो गया तो आगे बढ़ सकते हैं। पहले इसको लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक।
लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए ठीक है, इतना काफी टाइम है, मिटा देते हैं। लिख लिया था ना? नहीं लिखा तो रहा हो ऐसे। अब जो यहाँ पे टॉपिक आते हैं वो एकदम अलग टॉपिक आते हैं, ठीक है। अभी तक जितना भी चेंजेस बुक पढ़ाया उन सभी से कुछ एकदम अलग टॉपिक, एकदम सबसे हटके टॉपिक है हमारा, समझे। तो इस चीज का ख्याल रखना, क्लियर है। चेंजेस से एकदम हट करके थोड़ा सा एकदम अलग है, ठीक। जैसे टॉपिक का हमारा नाम है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, यह है हमारा टॉपिक का नाम, ठीक। तो कहते किसे हैं, होता क्या है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, तो बारी बारी से वन बाय वन करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्शन पढ़ ले फिर एक्सपेंशन, या फिर पहले एक्सपेंशन ही पढ़ लेते हैं फिर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन। एक्सपेंशन तो है क्या, इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट expands on heating are called expansion। चलो खत्म हो गया जी,
इसका दूसरा डिफिनेशन देखो, दूसरा क्या हो सकता है? तो व्हेन an increase in the size of an object चौक जरा सा निकाल लेते हैं कि नहीं? छोटे वाला चौक से पहले लिखेंगे, बहुत सारा टूट गया ना चौक, बोला कि सर ले जाइए ना। ठीक, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। क्लियर? ओके। कोई कहेगा कि एग्जाम्पल से समझाइए, समझा सकते हैं। जैसे ये कुछ आयरन है, ठीक, अगर नीचे आग लहका दिया जाए क्लियर? तो इसको हीट करेंगे तो ये फिर रेड हो जाएगा और फिर इसका साइज जो भी है ये अपने पहले से क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाएगा, यानी कि और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा फैल करके, राइट? तो इसे समझो कि है क्या, होता क्या है, एक्सपेंशन कहते किसे, बहुत आसान है इसे समझना, समझे? यानी कि ऐसा कोई भी वस्तु है जिसे हम हीट करें, यानी कि गर्मी दे, ऊर्जा देने के बाद जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो उसका साइज जो है ना वो बढ़ जाए, समझे? तो वो एक्सपेंशन कहलाता है। क्लियर? यानी कि गर्म होने पर साइज बढ़ जाए तो एक्सपेंशन कहलाएगा। खत्म हो गया, क्या होता है? हाँ, यही होता है एक्सपेंशन। क्लियर? ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने तो ये सुना ही होगा, यह डायलॉग क्या हकीकत है कि गर्मियों के दिनों में लोहे की पटरियां जो है वो क्या होती है, फैलती है, इसीलिए उसके बीच में थोड़ा सा गैपिंग किया जाता है, राइट? खैर ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया, लेकिन अब तो नया नया तरह का पटरी जो है वो हो गया जिसके बीच में ज्वाइंट ही नहीं है, राइट? ओके, है भी नहीं भी है, तो ये एक्सपेंशन प्रक्रिया हो गया। क्लियर? जैसे हमारा एग्जाम्पल्स भी हमने समझा, यह लोहा है, इसको हम लोग हीट करें बहुत ज्यादा, एकदम रेड हो जाए तो फिर इसका साइज जो है ना वो इलोंगेट कर देगा, फैल जाएगा, ये समझे? तो साइज बढ़ गया तो ये क्या कहलाया, एक्सपेंशन कहलाया ये। क्लियर? याद रहेगा? यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करें, गर्म करें, तो उसका साइज बढ़ जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपेंशन। गर्म होने पर साइज बढ़ गया, एक्सपेंशन कहलाया। चलो खत्म हो गया। क्लियर? तो यही होता है, तो इसको लिख लो, फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन की बातें करेंगे। क्लियर? और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे वाले टॉपिक के लिए, समझे? इसको याद रखना, ठीक? ओके। तो एक्सपेंशन को मिटा करके कॉन्ट्रैक्शन लिखाऊंगा, ठीक है? बोलिए, मिटा दें? ठीक है, फिर मिटा देते हैं भाई, है कि नहीं? लिख लिया था ना जी? देखो ना, मिटता है ये सब।
बार बार पैरों में बस जाते। आप लोग तो बिना धूल कन के पढ़ रहे हो, क्योंकि धुरी तो यहाँ ना चल रहा है। नहीं, बताओ इसी दिन के लिए पढ़ा। कोई बात नहीं, लेट अस सी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्शन, लेट अस सी। यह टॉपिक पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्शन, फास्टली लिखाऊंगा तो फिर ये उगेंगे नहीं ना बढ़िया से। when आसान डिफिनेशन कैसे लिखूं? when an object is cooled, ऐसे लिखो। when an object contract on cooling, ये सही है। are called contraction। क्लियर? ओके। एंड चौके में खत्म हुए। एंड इंक्रीज इन द साइज of an object on cooling, सॉरी on cooling मतलब डिक्रीज होगा यहां पे, समझे? डिक्रीज, ए डिक्रीज करेक्ट कर लेगा। डिक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन कूलिंग और कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। चलो खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्शन जी। क्लियर? आंख में लगता है चौक चला गया, पूरा लहर रहा। नहीं, चश्मा पहन के बनाऊंगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा किया जाए तो उसका साइज जो है वो घट जाता है या फिर वो छोटा हो जाता है, समझे? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यहां पे हमने लिखा कॉन्ट्रैक्ट या फिर मतलब साइज जो है वो छोटा हो जाना। क्लियर? या फिर इसको सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्शन का पूरा हिंदी मीनिंग होता है सिकुड़ना, समझे? कॉन्ट्रैक्ट मतलब भी सिकुड़ना ही समझो आप, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। क्लियर? ओके। तो ऐसा कोई भी दुनिया का वस्तु है, समझे, जिसे ठंडा किया जाए तो उसका साइज घट करके छोटा हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। क्लियर है? समझे? एग्जाम्पल सब समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ज्यादा हीटेड क्या है?
लोहा है, ठीक है, आयरन है, आयरन जो बहुत ही ज्यादा हॉट है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया, आइस डाल दिया, ठीक है। अब जानते हैं क्या होगा इसके साथ, इसका साइज जो है ना वो थोड़ा सा घट जाएगा। क्लियर है? सबूत क्या है, तो ठंडे के दिनों में हमारे जो स्किन है वो भी सिकुड़ करके छोटा हो जाता है। क्लियर? तो इसी प्रक्रिया को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो बताया हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है ना। क्लियर है? तो याद रखोगे, ठीक है, एक ही लाइन में, ठीक। तो इसको देख लो, ए डिक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वहीं लिखा डिक्रीज का मतलब हुआ कम जाना किस चीज में, तो साइज में, ऑन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का ऑन कूलिंग, ठीक है, यानी कि ठंडा करने पर। क्लियर? तो आर को कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? आप चाहो तो इस प्रक्रिया को कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? और वही होता ही, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मिटा दूंगा मैं। ठीक है, फिर इस क्लास में क्या क्या पढ़ाया हमने आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है, फिर आपको छुट्टी दे दूंगा, ठीक। तो सबसे पहले पढ़ाया आपको गुड चेंजेस के बारे में, यानी कि वैसा बदलाव जो अच्छा है हमारे लिए गुड चेंजेस कहलाएगा। जैसे हमारा शरीर का बढ़ना गुड चेंजेस है कि नहीं, तो एग्जाम्पल के साथ खत्म हो गया। बैड चेंजेस क्या है? वैसा बदलाव जो हमारे लिए बेकार है वो बैड चेंजेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? पका हुआ भोजन खराब हो गया, बैड चेंजेस कहलाता है। चलो खत्म हो गया। अगला है फास्ट चेंजेस, यानी कि वैसा बदलाव जो तुरंत हो जाए। जैसे हमने स्विच ऑन किया, बल्ब तुरंत जल गया, तो ये क्या कहलाएगा? फास्ट चेंजेस। स्लो चेंजेस क्या हुआ? यानी कि वैसा बदलाव जो धीरे धीरे हो, समय लगे, ज्यादा समय लगे, तो स्लो चेंजेस कहलाएंगे। एग्जाम्पल में हमारा बालों का बढ़ना, नेल्स का बढ़ना क्या कहलाएगा? स्लो चेंजेस। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है ना, तो स्लो चेंजेस भी खत्म हो गया। फिर हमने आपको आगे पढ़ाया कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के बारे में। तो एक्सपेंशन में हमने क्या पढ़ाया आपको? तो हमने कहा कि वैसा गर्म करने पर किसी वस्तु का साइज बढ़ जाए वो एक्सपेंशन कहलाता है, ठंडा करने पर किसी वस्तु का साइज घट जाए तो कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। यही तो पढ़ाया आज के इस लेक्चर में, और तो कुछ पढ़ाया नहीं। चलो खत्म हो गया जी। क्लियर? ओके, तो फिर ठीक है। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। चलें फिर खत्म करें क्लास।